Good morning to all of you. So in last class we discussed about 2 address instruction format and 3 address instruction format, and the last one is 4 address instruction format. So next one is your 4 address instruction format. ठीक है, तो नेम से मैं सजेस्ट हो रहा है कि इसमें क्या होंगे, 4 नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड्स कितने होंगे हमारे, 4 होंगे. ठीक है, तो वन इज योर ऑप कोड एंड another one is operand 1, operand 2, operand 3. So क्या होगा आपका, फर्स्ट वन इज योर ऑप कोड, सेकेंड वन इज योर रिजल्ट एड्रेस, then your operand 1 address, then your operand 2 address, and then your next address. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस. ओके, तो ये क्या हो गए आपके 4 फील्ड्स हो गए. कौन से हो गए एड्रेस फील्ड, एड्रेस फील्ड 1, एड्रेस फील्ड 2, एड्रेस फील्ड 3 एंड एड्रेस फील्ड 4. ठीक है, सो नाउ 4 address instruction format, we have 4 address field, operand 1, operand 2, result address and next instruction address. ठीक है, that's why this is called 4 address instruction format. ठीक है, अब it consists of 4 addressing along with the operand field, operand 1, operand 2 address to store the result and the address of the next instruction. तो ये हमारे क्या होंगे, 4 address instructions होंगे. ओके, सो यहाँ पर देखिए ये आपका 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है. हमने 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन देखा, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन देखा, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन देखा, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन देखा एंड 4 एड्रेस. ठीक है, तो अगर इन सभी का हम डिफरेंस या कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर देखिए 0 हमारा फील्ड यूज हो रहा था, यहाँ पर 1 एड्रेस फील्ड हो रहा था, यहाँ पे 2 एड्रेस फील्ड यूज हो रहा था, यहाँ पर 3 एड्रेस फील्ड यूज हो रहा था एंड यहाँ पर हमारे 4 एड्रेस फील्ड यूज हो रहे हैं. ठीक है, 0 में हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर रहे थे, 1 एड्रेस में हम एक्यूमुलेटर का यूज कर रहे थे, 2, 3 एंड 4 में हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर और जनरल पर्पस जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का हम यूज कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट. ठीक है, अब जो आपका अब इनमें क्या था कि आपका कौन सा जो है वो कहां पर आपका स्टोर होगा. ठीक है, तो जो आपका 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन था, ठीक है, तो इसमें जो भी फील्ड्स थे, तो हम यहाँ पर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का फील्ड कर रहे थे, हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड था, दैट इज ऑप कोड. ठीक है,
तो एक ही फील्ड था ऑप कोड, और ऑप कोड में हम क्या कर रहे थे, ALU के थ्रू ALU का ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे थे इम्प्लिसिटली। सेकेंड आपका था वन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वन ऑर्गेनाइजेशन था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज कर रहे थे डाटा मैनिपुलेशन के लिए, ओके। एंड यहाँ पर क्या था, जो भी रिजल्ट्स था वो हमारा कौन कंटेन कर रहा था, एक्यूमुलेटर, ठीक है। सेकेंड एड्रेस रजिस्टर में क्या कर रहे थे, जो भी हमारे फील्ड्स थे रजिस्टर का हम यहाँ पर यूज कर रहे थे, तो जो भी एड्रेस फील्ड थे वो क्या स्पेसिफाई कर रहे थे, आइदर अ प्रोसेसर रजिस्टर और अ मेमोरी वर्ड, ठीक है। एंड जो आपका थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन था, यहाँ पर एड्रेस जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें ईच फील्ड एड्रेस फील्ड क्या स्पेसिफाई कर रहे थे, इट स्पेसिफाई आइदर अ प्रोसेसर रजिस्टर और अ मेमोरी ऑपरेंड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि था कि जो थर्ड आपका जो है वो सेकेंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो आपका कमर्शियली यूज होता है, मतलब नॉर्मल जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उनमें कमर्शियली यूज होता है। थर्ड एड्रेस आपका एग्जांपल है सिस्क टाइप के कंप्यूटर्स में आपका यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके किसके, इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के। अब हमने देखा था कि हमने यहाँ पर जब कोई एक एक्सप्रेशन लिया था, उस एक्सप्रेशन को हमने सारे एग्जांपल्स में सेट किया 0 1 2 3, ठीक है। 4 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपको नॉर्मली बुक में मिलेगा नहीं, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ इसका। नॉर्मली आपको किसी भी बुक में 0 1 2 3 या 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ही मिलेंगे, कहीं पर भी आप सर्च करेंगे तो, ठीक है। सो हमने एक नॉर्मल एक्सप्रेशन लिया था जिसको हमने सॉल्व किया था 0 1 2 3 के लिए। सो नंबर ऑफ लाइन उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी लग रही थी, तो 0 में हमें 8 लाइंस लग रही थी, 1 में हमें 7 लग रही थी, 2 में हमें 6 लग रही थी, एंड 3 में हमें कितनी लग रही थी, सिर्फ 3, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ लाइंस अगर हमारी एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कोई एक प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट होने में 8 लाइंस लग रही है, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई प्रोग्राम शॉर्ट होगा तो इट विल टेक अ शॉर्ट टाइम टू एग्जीक्यूट अ इंस्ट्रक्शन एंड गिव यू अ रिजल्ट, बट इफ you have a long program or large number of lines, so it will take some time to execute the program and get the result, ठीक है। and also we also saving the time एंड मेमोरी, ठीक है। सो सीपीयू के अंदर अगर हमारा कोई इंस्ट्रक्शन 3 लाइन में एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो क्या लेगा, सबसे पहले तो स्पेस कम लेगा स्टोर मेमोरी में स्टोर होने के लिए। एग्जीक्यूट फास्ट होगा तो हमें फास्ट रिजल्ट मिलेगा, मीन्स उसकी स्पीड जो होगी वो भी फास्ट होगी, ठीक है। मीन्स टाइम उसमें हमें कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, स्पेस कम लगेगा, फास्ट होगा, ठीक है। बिकॉज हमें क्या करना है, हमें अपनी मेमोरी के अंदर जो भी हम प्रोसेस करवाते हैं उसमें हमारा कम टाइम लगे, कम मेमोरी लगे, कम स्पेस लगे, ठीक है, तभी हम लार्ज नंबर ऑफ डेटा को हम अपने मेमोरी में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे इंस्ट्रक्शन को ज्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, किसी इंस्ट्रक्शन को किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम दूसरे प्रोग्राम को अगर हमें पैरेलली दूसरे प्रोग्राम को अगर हमें रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो उसमें भी हमें टाइम लगेगा, बिकॉज फर्स्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकेंड अगर हम पैरेलली मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कराएंगे, वो जो लार्ज लार्ज प्रोग्राम है तो वो ज्यादा टाइम लेंगे, स्पेस लेंगे, ठीक है। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस का यूज करना है जो लेस नंबर ऑफ लाइंस जिसमें हो, कोई भी प्रोग्राम हो, इंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि हमें अपने मेमोरी में बहुत ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कराना है अननेसेसरी का। अगर हमारा कोई इंस्ट्रक्शन कोई प्रोग्राम जो है वो 3 लाइन में भी एग्जीक्यूट हो सकता है, देन व्हाई वी आर यूजिंग 8 लाइन प्रोग्राम, ठीक है। तो हम जितना शॉर्ट हो सकता है उस प्रोग्राम को उतने शॉर्ट वे में हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। नाउ अब ये तो हुआ आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। ये तो हमने इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या है आपका इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। अब आपको इंस्ट्रक्शन पता चल गया क्या होता है, नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन सेट। सो इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली क्या होता है, so basically this instruction set is an interface between हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्या होता है आपका इंटरफेस होता है
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। सेकेंडली इट this instruction set provides commands to the processor to tell it what it need to do। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो प्रोसेसर्स को कमांड प्रोवाइड करवाता है और उसे बोलता है कि व्हाट इट नीड टू डू। ठीक है, नेक्स्ट होता है इट कंसिस्ट ऑफ, अब इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन सेट कंसिस्ट ऑफ एड्रेसिंग मोड, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, बेसिक डेटा टाइप्स एंड योर रजिस्टर, memory architecture, your interrupts and exception handling and external input output। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट ये सारी चीजों को कंटेन करता है। ओके, अब इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है हम इसे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होगा, बट बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर वी डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, दिस इज योर सिलेबस टॉपिक आल्सो, इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, सो आपका इंस्ट्रक्शन सेट है, टॉपिक है सिलेबस का, जिसमें आपका आप सिलेबस में आप देखेंगे इस टाइप से दिया होगा इंस्ट्रक्शन सेट और उसके आगे इस टाइप से लिखा होगा। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट समझ में आया, क्या होता है आपका कमांड होता है हम जो प्रोसेसर को देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो वो कंसिस्ट करता है, लाइक एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन, बेसिक डेटा टाइप्स, रजिस्टर, मेमोरी आर्किटेक्चर, इंटरप्ट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं वो आपकी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या होता है, एलएस। इस एलएस का क्या है आपका स्टोर, लोड स्टोर आर्किटेक्चर। सेकेंड होता है आपका R/M। ठीक है, R इज फॉर रजिस्टर, मेमोरी, M फॉर मेमोरी, आर्किटेक्चर, एंड थर्ड वन होता है आपका R+M, मींस रजिस्टर प्लस मेमोरी आर्किटेक्चर। ओके, सो ये 3 टाइप्स होते हैं आपके इंस्ट्रक्शन सेट की, लोड स्टोर, रजिस्टर मेमोरी एंड रजिस्टर प्लस मेमोरी आर्किटेक्चर। ओके, क्लियर है? Now, the first one is load and store architecture। ठीक है, so पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ठीक है, so basically instruction set defines the many different kind of data and their manipulations by different processors। ठीक है, now we have a 3 type of instruction, load store, register memory and register plus memory। ठीक है, फर्स्ट अगर क्या है आपका लोड स्टोर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब लोड स्टोर आर्किटेक्चर क्या होता है, सो दिस L,S और लोड स्टोर आर्किटेक्चर स्पेसिफाई दैट all operands value must be loaded from memory into register before an execution can take place। ठीक है, तो क्या करेंगे, लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर में क्या स्पेसिफाई करता है कि जो भी जितने भी ऑपरेंड की जो वैल्यूज है वो हमारी लोड होना चाहिए मेमोरी से रजिस्टर में बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक है, ठीक है, सो ऑपरेंड इन मेमोरी इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो एंड जस्ट अ मिनट। ठीक है, so mostly used in RISC machine। RISC architecture tries to reduce the amount of complexity in instruction set itself and regularize the instruction format so as to simplify decoding of instruction। ठीक है, तो लोड स्टोर आर्किटेक्चर आपका कहाँ पर यूज होता है, रिस्क टाइप की जो मशीन्स होती हैं उनमें यूज होता है। रिस्क टाइप की जो आर्किटेक्चर होती है हम उसमें बेसिकली क्या ट्राई करते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है इंस्ट्रक्शन सेट की हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जो इंस्ट्रक्शन की जो डिकोडिंग है वो सिंप्लीफाई हो सके। और सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो ठीक है, लोड एंड स्टोर है, सपोज दिस इज योर रजिस्टर। ठीक है, ये आपका कोई रजिस्टर है एंड दिस इज योर मेमोरी। ठीक है,
ये आपकी क्या है, मेमोरी है, ये आपका रजिस्टर है। सो जो भी डेटा या जो भी ऑपरेंड हमें लोड स्टोर में हम यूज करते हैं, तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को हम लोड कराते हैं मेमोरी से रजिस्टर में, एंड देन हम रजिस्टर का जो भी डेटा होता है हम उसे स्टोर कराते हैं मेमोरी में। बेसिकली हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन टाइप देखा था, डेटा ट्रांसफर देखा था, फर्स्ट टाइप का क्या था, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे 3 वे में। याद है आप लोगों को जो मैंने बताया था, डेटा ट्रांसफर आर्किटेक्चर था, जिसमें हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, एंड रजिस्टर टू रजिस्टर। ठीक है, तो ये आपका इट इज द ये आपका जो लोड स्टोर है वो बेसिकली आपका डेटा ट्रांसफर आर्किटेक्चर है, उसी की तरह है। ठीक है, तो लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर इज एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर दैट डिवाइड इंस्ट्रक्शन इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, फर्स्ट वन इज लोड स्टोर, load and store between memory and register, and second one is ALU operation। ठीक है, तो क्या करता है हमारा लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है इंस्ट्रक्शन को 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी, लोड एंड स्टोर। ठीक है, लोड एंड स्टोर बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एंड रजिस्टर के बीच में हम डेटा को लोड कराएंगे एंड उसे स्टोर कराएंगे। एंड सेकंड प्रोग्राम, सेकंड क्या होगा, हम ALU ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, जो हमारा सिर्फ रजिस्टर में ऑकर होगा। ठीक है, तो दिस ALU ऑपरेशन विच ओनली ऑकर बिटवीन रजिस्टर्स। ठीक है, सो इट अलाउ मेमोरी टू बी एक्सेस बाय लोड एंड स्टोर ऑपरेशन। क्या करता है ये, अलाउ करता है मेमोरी को कि जो डेटा है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी से, और उसे स्टोर भी कर सकते हैं, लोड भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इंस्ट्रक्शन दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेमोरी टू रजिस्टर, एंड प्रोग्राम इंक्लूड वेरियस सच एज वेरिएबल सच एज एरे एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसमें जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, हम एरे एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, एंड इस तरह के जो भी वेरिएबल्स हैं वो हमारे कहाँ पर स्टोर होते हैं, हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब लोड इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, अब हम इसमें 2 टर्म यूज कर रहे हैं, L, S। तो लोड ये हमारा क्या हो गया, लोड, ये क्या हो गया हमारा स्टोर। तो लोड मीन्स ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। ठीक है, जो भी हमारा मेमोरी के अंदर डेटा है हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं या लोड कर रहे हैं रजिस्टर के अंदर। ठीक है, स्टोर क्या होगा आपका, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम अ रजिस्टर टू मेमोरी। जो भी हमारे रजिस्टर के अंदर डेटा है हम उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करा रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लोड एंड स्टोर। ठीक है, so memory address must be specified by load and store, and in this architecture we use operand, and both operand must be stored in a register। ठीक है, so suppose this is your register 1, ठीक है, and this is your register 2, and this is your operand plus। ठीक है, and this is your register 3। ठीक है, तो जो भी हमारे रजिस्टर ऑपरेंड्स होंगे उनका अगर हम उन पर ALU ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो सपोज हमें एडिशन परफॉर्म करना है, तो ए और बी मैंने ले लिया है सपोज, तो A प्लस B का हमें एडिशन करवाना है। एडिशन का जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा किस में स्टोर होगा, रजिस्टर में ही स्टोर होगा। यहाँ पर ये चीज हमें याद रखना है कि जो हमारा रिजल्ट है वो किस में स्टोर हो रहा है, रजिस्टर में हो रहा है या मेमोरी में हो रहा है, या रजिस्टर और मेमोरी दोनों में से किस में हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रजिस्टर्स होंगे, अगर रजिस्टर्स होंगे हम उनका एडिशन करवाएंगे, तो उनका जो रिजल्ट है वो भी हमारा किसमें स्टोर होगा, रजिस्टर में ही स्टोर होगा। ओके, सो बेसिकली दिस लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर यूज इन रिस्क टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कहां पर यूज होते हैं, आपके रिस्क टाइप में। ठीक है, सो हम जो भी हमारा रिजल्ट है हम इसका मेमोरी में स्टोर नहीं करा सकते, हम इसे किसमें, रजिस्टर में ही हमें इसे स्टोर कराना है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो हमारा ठीक है,
सो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि ये दिस इज अवर मेमोरी, ठीक है, एंड मेमोरी का जो पार्ट हमारा यूज हो चुका है, ठीक है, सो यूज्ड मेमोरी इज नॉट अलाउड इन लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर। Okay, so used memory is not allowed. ठीक है, okay, so basically in a load and store architecture in which both operation for add operation must be in register before the add, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो हम रजिस्टर ले रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमारे ऑपरेंड होंगे वो क्या होंगे, रजिस्टर में होंगे, दैट इज कंपल्सरी, जो हमारे ऑपरेंड हैं वो रजिस्टर में हो, ठीक है, बिफोर एड, जब उसमें हम कोई भी ऑपरेशन हमारा परफॉर्म नहीं हो रहा, फिर हमने एडिशन का ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करवाया, देन सॉरी मैंने आपको यहाँ पे रॉन्ग बता दिया बाय मिस्टेक कि रजिस्टर में हमारा रिजल्ट स्टोर होगा। यहाँ पर जो भी हमारा एडिशन का जो रिजल्ट होगा वो हमारा कहाँ पर स्टोर होगा, मेमोरी में, ठीक है, तो रिजल्ट स्टोर इन मेमोरी। और दिस लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर बेसिकली यूज 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज किए पढ़े थे वो हमारे यहाँ पर किस किस आर्किटेक्चर में यूज होगा, तो वो मैं आपको बताते जाऊंगी। तो लोड एंड स्टोर में हमारा कौन सा यूज होगा, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज होगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शंस हैं और जिन्हें हमें ऐड कराना है, एग्जाम्पल के लिए सपोज ये आपका क्या है, ऐड R1 R2 एंड R3, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट हमारा क्या होगा, R1 के अंदर हमारा क्या स्टोर होगा, R2 प्लस R3। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी फर्स्ट हमारा वैल्यू होती है, जो भी हमारा निमोनिक के साथ जो भी फर्स्ट हमारा ऑपरेंड होता है, जो भी होता है, तो उसकी वैल्यू जो भी आपका रिजल्ट होता है या जो आपको मूव कराना है या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो उसका रिजल्ट किसमें स्टोर होता है, R1 में। तो हम एडिशन करवाना है R1 R2 और एंड R3 का, तो हमारा जो भी रिजल्ट है वो किसके अंदर आएगा, R1 के अंदर, तो R1 R2 प्लस R3, बिकॉज हम एडिशन परफॉर्म करवा रहे हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3, सॉरी R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों का एडिशन होगा, ठीक है। और बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल जो वेक्टर प्रोसेसर्स होते हैं दे यूज द लोड स्टोर आर्किटेक्चर, ठीक है, क्या, वेक्टर प्रोसेसर, आप आगे सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ऑलमोस्ट सारे जो वेक्टर प्रोसेसर हैं वो लोड स्टोर आर्किटेक्चर को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स क्लियर हैं आपके, लोड स्टोर में क्या क्या होता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लोड स्टोर बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर, सेकेंडली ALU ऑपरेशन, थर्ड क्या है कि ये आपके वेक्टर प्रोसेसर्स में यूज होते हैं, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज करते हैं, रिस्क टाइप की मशीन्स में यूज होते हैं, एंड यहाँ पर जो भी ऑपरेंट होंगे वो रजिस्टर्स में होंगे, एंड जो रिजल्ट स्टोर होगा वो आपका मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर, सेकेंड वन इज योर रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर, ठीक है। सो रजिस्टर मेमोरी में देखिए यहाँ पर एक ऑपरेंड जो होगा वो तो आपका रजिस्टर होगा, सेकेंड ऑपरेंड जो होगा आपका वो रजिस्टर भी हो सकता है और मेमोरी भी हो सकता है, ठीक है। देन आपने क्या किया, इस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंड ठीक है। So a register memory architecture is an instruction set architecture that allow operation to be performed on memory as well as register, ठीक है। तो जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो वो किस पर होगा, मेमोरी पर होगा और रजिस्टर पर होगा, ठीक है। सो इन अ रजिस्टर memory approach, one of the operand for add operation may be in memory, ठीक है, एक ऑपरेशन क्या हो गया हमारा मेमोरी में होगा, while other in a register, ठीक है। तो जो भी ऑपरेशन होगा, जैसे हम रजिस्टर स्लैश मेमोरी बोल रहे हैं, तो एक तो हमारा यहाँ पर रजिस्टर में होगा, एक ऑपरेंड जो होगा, सपोज ये हमारा ऑप 1 है,
तो एक ऑपरेंड तो हमारा रजिस्टर में होगा और जो ऑपरेंड सेकंड होगा वो या तो रजिस्टर में होगा या हमारा मेमोरी में होगा, ठीक है। एंड जो इनका ऑपरेशन होगा, ठीक है, ऑप 1 और ऑप 2, इनका जो एडिशन होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो हम किस में स्टोर करवाएंगे, रजिस्टर में, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा इसका जो रिजल्ट होगा वो किस में स्टोर होगा, रजिस्टर में। एलएन इसका किस में स्टोर हो रहा था, लोड एंड स्टोर का मेमोरी में हो रहा था, रजिस्टर मेमोरी का रजिस्टर में स्टोर हो रहा है। और यहाँ पर हम एक ऑपरेंड रजिस्टर जो हमारा फिक्स है हम उसको यूज करेंगे, सेकंड ऑपरेंड हमारा रजिस्टर और मेमोरी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपका रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर क्या यूज करता है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को ये यूज करता है, ओके। और अगर इसका एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल इसका होगा लाइक आपने इसका IB सिस्टम 360, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। तो एग्जांपल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसमें बेसिकली लोड रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर में क्या यूज हो रहा है, रजिस्टर किस में स्टोर हो रहा है, कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज हो रहा है, ऑपरेंड किस में होगा हमारा, ओके। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर प्लस मेमोरी, थर्ड जो है रजिस्टर प्लस मेमोरी आर्किटेक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर स्लैश नहीं, हमारे पास क्या है, रजिस्टर प्लस मेमोरी आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पर आपका या तो रजिस्टर होगा या मेमोरी होगा, यहाँ पर भी आपका रजिस्टर होगा या मेमोरी होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर आपका क्या होगा, रजिस्टर या मेमोरी होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑल द ऑपरेंड्स टू बी इन मेमोरी और इन अ रजिस्टर और इन अ कॉम्बिनेशन, सो इट इज कॉल्ड R+M आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जो भी हमारे ऑपरेंड है वो या तो रजिस्टर में होंगे या मेमोरी में होंगे, जैसे यहाँ पर ऑपरेंड 1 है और ये ऑपरेंड 2 है, ठीक है। तो लोड एंड स्टोर में हम सिर्फ यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रजिस्टर से 2 रजिस्टर में हम स्टोर करा रहे थे, सेकंड में हम रजिस्टर मेमोरी में क्या कर रहे थे कि एक ऑपरेंड हमारा रजिस्टर में रहेगा, एक रजिस्टर या मेमोरी दोनों में से हो सकता है। बट हम यहाँ पर रजिस्टर प्लस मेमोरी आर्किटेक्चर का यूज कर रहे हैं, तो जो ऑपरेंड्स होंगे हमारे ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, सो दिस ऑपरेंड में बी इन अ रजिस्टर और इन अ मेमोरी और इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, या रजिस्टर में होंगे या मेमोरी में होंगे। देन हम उसमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, सो उसका जो रिजल्ट होगा हमारा वो भी किस में होगा, हमारा रजिस्टर में या मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शन उस अकॉर्डिंगली कि रजिस्टर में स्टोर होगा या मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। सो इट अलाउ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन मेमोरी एज वेल एज रजिस्टर। तो जो भी ऑपरेशन हमारे यहाँ पर परफॉर्म होंगे वो किस पर होंगे, रजिस्टर और मेमोरी दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, अगर मैं बोलूँ तो आपका मोटोरोला 6800 की जो फैमिली है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, रजिस्टर प्लस मेमोरी, ओके। सो ये आपके क्या थे, 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है। अब जो आपका मैम इनके बारे में इतना ही जानना है बस। हाँ, बेसिकली ये टाइप्स हैं, क्या होते हैं ये, हम ये इंस्ट्रक्शन सेट के टाइप्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें टर्म्स यूज किए हैं रिस्क एंड सिस्क, तो ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, ISA के अंदर आते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम रिस्क एंड सिस्क पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इतना सफिशिएंट है, जैसे मैंने आपको ये स्लाइड बताई है, ठीक है। आपको इसमें फुल फॉर्म बताना है, एक डायग्राम बनाकर बताना है, रिजल्ट किसमें स्टोर होगा, ऑपरेंड क्या होंगे, कौन सी मशीन में यूज होगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज करेगा, आपको यही सब बताना है। जैसे ये RMN रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज हो रहा है। एग्जाम्पल अगर आप याद रख सकते हैं तो इसका एग्जाम्पल भी बता सकते हैं साथ में। रजिस्टर प्लस मेमोरी यहाँ पे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दोनों यूज होंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग रजिस्टर प्लस मेमोरी आर्किटेक्चर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताना है, इसमें रजिस्टर का जो आपके ऑपरेंड है वो किसमें होंगे, रिजल्ट किसमें स्टोर होगा, ठीक है, वो सारी चीजें बतानी है।
तो इसके लिए इतना सफिशिएंट है टाइप के लिए इंस्ट्रक्शन सेट के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है अब आपका दैट इज आईएसए। आईएसए आप लोगों ने पढ़ा है, रिस्क सिस्क का सिर्फ नाम सुना है या फिर इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी था काऊ में? मैं बस नाम सुना है। सिलेबस में था आपके काऊ में ये रिस्क सिस्क? सिलेबस में था आप लोगों की ये आईएसए? चलिए इट्स ओके, पढ़ा है नहीं पढ़ा है हम एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको, बिकॉज हमें यहाँ पर डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको आईएसए बता देती हूँ, देन हम उसके टाइप पर जाएंगे। ठीक है, आईएसए इज व्हाट? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है? हमने इंस्ट्रक्शन सेट देख लिया क्या होता है। सो बेसिकली this instruction set architecture serve as the interface between a software and a hardware. ठीक है, basically it provide the mechanism by which the software tells the hardware what should be done. जैसे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेट में देखा, तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर हमारा सिमिलर टाइप का डेफिनेशन है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर हम इंस्ट्रक्शन सेट के लिए ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या बताया कि ये प्रोवाइड करवा एक मैकेनिज्म है जो क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है हमारे सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर से मतलब सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के लिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इंस्ट्रक्शन सेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का क्या होता है? एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है। सो दिस आईएसए डिफाइन एवरीथिंग a machine language programmer need to know in order to program a computer. ठीक है, तो अगर किसी प्रोग्रामर को किसी मशीन लैंग्वेज के लिए, किसी मशीन के लिए कोई मशीन लैंग्वेज में या किसी में भी अगर प्रोग्रामिंग करना है, तो आईएसए क्या करता है? डिफाइन करता है उनको सारी चीजें कि वो जो प्रोग्रामिंग है उस कंप्यूटर के लिए किस ऑर्डर में करें। ठीक है, तो बेसिकली एक मॉडल होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें इस मशीन के लिए जो प्रोग्रामिंग करनी है वो किस ऑर्डर में करनी है। ठीक है, तो वो हमें किसके थ्रू पता पड़ता है? आईएसए के थ्रू पता चलता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस आईएसए encompasses all the information necessary for programmer to write a machine language program that will run correctly, including instruction, register, memory access और input output devices. ठीक है, तो आईएसए क्या करता है? हमें जो प्रोग्रामर है जिसे प्रोग्रामिंग करना है मशीन के लिए, उसको सारी इंफॉर्मेशन उस मशीन से रिलेटेड प्रोवाइड करवाता है, जिससे ताकि जो प्रोग्रामर है वो मशीन लैंग्वेज में अपनी प्रोग्रामिंग कर सके। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग वो कर रहा है उसको प्रॉपरली करेक्ट कर सके। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन में जो इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज योर इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर, मेमोरी एक्सेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उस लेआउट में या मॉडल में। ठीक है, तो जो प्रोग्रामर है उसको सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? आईएसए प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, so basically the computer ISA define all the programmer visible components and operation of the computer. ठीक है, means memory organization में क्या होगा? how many location can be सॉरी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होंगे आपके? फर्स्ट होगा आपका एड्रेस स्पेस एंड सेकेंड होगा आपका एड्रेसेबिलिटी। ठीक है, तो एड्रेस स्पेस क्या बताएगा आपका? हाउ मेनी लोकेशन कैन बी एड्रेस्ड, कितने कितने मेमोरी लोकेशंस को हम एड्रेस कर सकते हैं। एंड एड्रेसेबिलिटी क्या बताएगा? हाउ मेनी बिट्स पर लोकेशन, हर एक लोकेशन के लिए हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये हमें किससे पता चलेगा? मतलब जो प्रोग्रामर है उसे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से। सेकेंड होता है आपका रजिस्टर सेट। ठीक है, रजिस्टर सेट मीन्स अ प्लेस टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ बिट्स। ठीक है, मीन्स कितनी हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स, what size of bits, how they are used,
तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है रजिस्टर सेट के बारे में वो पता चलेगी। हम प्रोग्रामर को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का, रजिस्टर सेट का मीन्स कितने कौन से कितने हमें रजिस्टर यूज करना है, किस साइज के यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर सेट के थ्रू पता चलेगी। नेक्स्ट होता है आपका इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट से हमें क्या पता चलेगा, जैसे भी मैंने